पहले पीता था, अब छोड़ दिया, तकरीबन 6-7 महीने हो गए छोड़े। मतलब एहसास तो होता ही है, चीज़ ऐसी है कि बस उसके लिए तलब तो रहती है। अब नहीं पीता, मैं छोड़ दिया है। मैं तकरीबन 6 महीने हो गए। अब मैं कुछ बेटर बेटर में महसूस कर रहा हूँ। मैंने तहिया किया है कि मैं सिगरेट ना पीऊँ, तो अच्छा है, मेरी सेहत के लिए अच्छा है। मेरे ये सांस वगैरह जो फेफड़े लंग्स जो बोलते हैं हम उसको, मतलब इससे मैं अपने आप को ये नुकसान ना पहुँचे। और वैसे भी अमूमन सिगरेट नुकसानदेह है आम आदमी के लिए, मेरे लिए तो मजबूरी है, तो और दूसरे आम आदमी के लिए तो मैं चाहता हूँ कि अपने भाइयों को भी मशवरा दूंगा कि स्मोकिंग कम से कम करें। जब से मुझे इस हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ हुई तो मैंने पिछले रमज़ान से इसको छोड़ दिया और अब मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, बेहतर महसूस कर रहा हूँ। सिगरेट कोई अच्छी चीज़ नहीं है सिवाय पैसा फूंकना और फेफड़े ख़राब करना और अपनी सेहत का बर्बाद करना, और इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। और छोड़ने के बाद ये है कि आप मेरी सेहत अब अच्छी हो गई है, मैं अपने आप को अच्छा फील कर रहा हूँ, अच्छा महसूस कर रहा हूँ। एक खामखाई की वो थी जहन के अंदर कि शायद इससे मेरी टेंशन ख़त्म होती है, मगर ऐसी कोई बात नहीं थी, टेंशन तो यूँ भी ख़त्म हो जाती है। सिगरेट जैसे मैंने छोड़ी है, मेरा सांस बहुत फूलता था, जैसे मैं कहीं चलता था तो बहुत मुझे अच्छा छोड़ी है मैंने, बहुत अच्छा मैं फील कर रहा हूँ अब। जब मैंने स्टार्ट की थी तो उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी करता था, तो उस पर थोड़ी सी बड़ी मुश्किल आई थी। तो इस मुश्किल के बाद मतलब मेरी फिटनेस वो फील नहीं हो रही थी। छोड़ने के बाद ये है कि अब मेरी सांस जो है, रनिंग चनिंग करता हूँ तो उसमें बिल्कुल परफेक्ट रहता हूँ। ये तकरीबन 7-8 साल हो गए सिगरेट मैंने छोड़ दी है, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है जब खाना वाना खा के ज़रा सा होता है कि भाई कुछ थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाए, तो फिर मैं सिगरेट के बजाय च्युइंगम वगैरह ले लेता हूँ। छोड़ी तो ज़रा थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिली, थोड़ा सुकून मिला, उसमें ज़रा टेंशन रहती थी सिगरेट में ज़्यादा। राइट, मगर इन लोगों ने तो देवर लाकी इन्होंने छोड़ दी, छोड़े तो छोड़े कैसे? देखिए, एक तो बहुत ही आम तरीका है जो विल पावर का तरीका है, तो लोग उस पर चलते हैं और इस पे फ़ख्र महसूस करते हैं कि उन्होंने सिगरेट छोड़ दिया। और बहुत से लोगों की विल पावर इतनी स्ट्रांग होती है कि वो कोल्ड टर्की चले जाते हैं। मतलब ये है कि वो सिगरेट छोड़ देते हैं फ़ैसला करने के बाद, और उसमें वो प्राइड लेते रहते हैं और फिर वो दोबारा सिगरेट शुरू नहीं करते। लेकिन वो जैसे पहले जचगियाँ भी घर में होती थी, अब अस्पताल में होती हैं। तो कोई आसानियाँ इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर चाहता है तो अच्छे तरीके से, आसान तरीके से भी स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है। उसके लिए कि प्लानिंग में काफ़ी वक्त आप लगाएं। पहले आप समझें कि आप सिगरेट पीते क्यों थे, फिर आप समझें कि आप छोड़ना क्यों चाहते हैं, उसके एक रीज़न्स आप तलाश करें। फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट के मॉडर्न तरीके सीखें। जैसे आजकल हम सेल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये एक मॉडर्न तरीका है, इंटरनेट पे जाते हैं। इसी तरीके से हम सिगरेट छोड़ने के हवाले से भी गौर करें कि ये स्ट्रेस मैनेज करने का बहुत एज ओल्ड पुराना तरीका है। हाँ। नए तरीके स्ट्रेस मैनेजमेंट के सीखें, फिर एक्सरसाइज पहले शुरू कर दें। उसके अलावा रिलैक्सेशन जो टेक्निक्स हैं वो सीखें। फिर ऐसे लोगों के साथ दोस्ती शुरू करें कि जिन्होंने सिगरेट पिया और छोड़ा था। अच्छा। उनसे टिप्स लें, वो आपको बहुत अच्छा गाइड कर सकते हैं। और ऐसे लोग आपके दाएं बाएं मौजूद होते हैं जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जिन्होंने पिया सिगरेट को और फिर छोड़ा। हाँ। फिर सिगरेट पीने वाले दोस्तों को आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और आप उनसे तावन चाहते हैं, ताकि आपको लोग सिगरेट पेश ना करें। और ये सारी चीज़ें करके आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आपने किस तरीके से छोड़ना है। एक सब्स्टिट्यूशन होती है कि आप निकोटीन पैच या च्युइंगम वगैरह यूज़ करते हैं डॉक्टर की निगरानी से, तो उससे ये होता है कि आपको क्रेविंग नहीं होती, आपको गुस्सा नहीं आता, आसानी से कर लेते हैं। दूसरा तरीका है मेडिकेशन का, जिसमें कुछ ऐसी अद्वियात हैं जो ओवर द काउंटर मिलती हैं, जैसे ज़ाइबान है। तो सॉरी, ये बहुत अच्छा एडवाइस, लेकिन क्या एनवायरनमेंट के बारे में? यू नो, इट्स you go with your friends for a cigarette break, work, during work. Your friends are all smoking. You're socializing in the evening. You go for chai and वो social pressure से कैसे हट? क्योंकि जब लोग आपके, I'm sure आपके भी कुछ दोस्त होते होंगे। You like to have that thing in your hand. बहुत सारे ऐसे तरीके हो गए हैं अब लोगों के, and they are saving money in that sense. वो कहते हैं जी we are trying to quit smoke, तो हम पैकेट नहीं कैरी कर रहे तो सिगरेट दे दो। You know, कभी किसी से मांग रहे होते हैं, कभी किसी से कि जी हम छोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप छोड़ना चाह रहे हैं तो छोड़ दे। बात वही है, आप 10 लोगों से सिगरेट मांग के पी रहे हो, इट्स इक्विवेलेंट। किस तरह ये जो सोशल जब होता है, एक प्रेशर ऑलमोस्ट होता है कि आपके दोस्त यार सो आप सामने पी रहे, तो उसको किस तरह? देखिए, इसीलिए तो मैंने पहले बताया ना कि आपको और ऐसे लोग तलाश करने चाहिए जो थोड़ी सी कोशिश से आपको मिल जाएंगे, जो कि आपके सिगरेट छोड़ने को जो है वो आपको शाबाश देंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। फिर आपको ऐसे सोशलाइजिंग के तरीके भी ढूंढने चाहिए या मज़े के तरीके ढूंढने चाहिए जिनसे
आप सब्स्टिट्यूट कर सकें उस मज़े को जो आप सिगरेट पीने से हासिल करते हैं। और एक्चुअली आपका वो एक दोस्ती का माहौल भी बना होता है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो आपके बहुत से दोस्त भी पीते हैं, तो फिर आपको कुछ नए दोस्त बनाने की भी कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें जो है जब आप तैयारी कर लें तो उसके बाद आप छोड़ने की अटेम्प्ट्स करें। सिगरेट छोड़ने की अटेम्प्ट्स एकदम नहीं करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि सिगरेट की एडिक्शन को हम बहुत कम समझते हैं या मामूली समझते हैं, जबकि टेक्निकली ये हेरोइन और कोकेन की एडिक्शन जैसी है। तो बट छोड़ना क्या हेरोइन और कोकेन से आसान है? सिगरेट एक जैसा है। Really? देखिए एक जैसा है। इसके कोई आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं सिगरेट एकदम छोड़ने के? सबसे पहली बात यह कि वो चिड़चिड़ापन जो आपको आता है, जो मज़ा नहीं आता ज़िंदगी में, आपको लगता है कि ज़िंदगी बेमज़ा हो गई है। ये शराब छोड़ने वालों को भी सबसे बड़ा मसला यही होता है, डाइटिंग करने वालों को भी सबसे बड़ा मसला होता है कि जब वो ये काम करते हैं तो उनके मूड और मिजाज में खराबी आती है। कितनी देर होगा ये बुरा मूड, जो चिड़चिड़ापन? सबसे ज़्यादा जो कड़ा वक्त है वो तो सिगरेट पीने वालों के लिए पहला 1 हफ्ता होता है, लेकिन कुछ लोगों को क्रेविंग काफ़ी महीनों तक होती रहती है। लेकिन एक स्टेप जो कि बहुत कारगर स्टेप है, जब आप सब्स्टिट्यूट थेरेपी पे जाते हैं, यानी आप निकोटीन पैच यूज़ करते हैं, तो उससे आपको हर वक्त याद रहता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है और इससे क्रेविंग नहीं होती, लेकिन बहुत सा मसला आसान हो जाता है क्योंकि आपके होंठों में हर वक्त जो सिगरेट रहता था, जो धुआं था। फिर एक काम कभी भी नहीं करना चाहिए कि आप जो स्मोकलेस टोबैको है वो जो मुंह में रखते हैं वो बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे आपको मुंह के कैंसर का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। तो वो काम नहीं करना चाहिए। अगर आपने निकोटीन रिप्लेसमेंट पे जाना है तो डॉक्टर से मशवरा करें। और जो चीज़ आपको सूट करती है, किसी को पैच सूट करेगा, किसी को गम यानी च्युइंगम सूट करेगी, किसी को लजेंजेस और किसी को नेजल स्प्रे। नेजल स्प्रे से क्या होता है? नेजल स्प्रे में भी निकोटीन होती है कि आपके क्योंकि सिगरेट पीने से सबसे बड़ी सेंसेशन जो एडिक्टिव है वो ये है कि आपके मुंह और नाक और इस गले के अंदर एक सेंसेशन पैदा होती है, जो निकोटीन के अंदर एक सलाहियत है खून की नालियों को तंग करना। तो वो स्प्रे से वो मिमिक करते हैं उसको, तो वो एक इमीडिएट जो एक फीलिंग है जो कि आपको होती है। क्योंकि आप याद रखें कि सिगरेट जो है इसके अंदर निकोटीन आपको स्टिमुलेट भी करती रहती है और डिप्रेस भी करती रहती है। ये एक रोलर कोस्टर है जिस पे आप। We have a caller on the line. Assalamu alaikum. Hello. अस्सलाम वालेकुम। सलमान, आप है लाइन पे? सॉरी, कॉल ड्रॉप हो गई है। Okay, what about relapse? How can you ensure that a smoker doesn't? Ex-smoker. पहली बात तो यह है कि इसको शुरू में जब आप इस प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो इस डर से ना चलें कि आप रिलैप्स हो जाएंगे, क्योंकि फियर ऑफ फेलियर जो है वो आपको कोशिश करने से रोकता है। तो आप पहले से तय कर सकते हैं कि अगर मैं रिलैप्स हुआ तो मैं एज सुन एज पॉसिबल दोबारा कोशिश करूंगा। और आमतौर पर लोग 4-5 कोशिशों के बाद कामयाब होते हैं। छोड़ने की जो कोशिश है उस पर अपने आप को शाबाश देनी चाहिए और रिलैप्स पे कभी लानत मुलामत नहीं करनी चाहिए। जब आप किसी फेलियर में चले जाते हैं तो आपका फोकस फेलियर पे नहीं सक्सेस पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर आप इस डर से आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी आपकी हिकमत अमली डर की वजह से होगी वो कामयाब नहीं होगी। जो आपकी हिकमत अमली किसी मोहब्बत की वजह से होगी, किसी चाहत की वजह से होगी, तो वो कामयाब होगी। फिर सिगरेट आप अपने लिए छोड़ते हैं जब आप पूरी तरह कॉन्शियस हो जाते हैं कि इससे आपको कितना नुकसान होता है, या आप अपने आप से जब प्यार करने लगते हैं तो फिर आप सिगरेट छोड़ने की तरफ ज़्यादा माइल होते हैं। Okay, we're going to go over to Abdullah now to check in on हमारा experiment cotton wool or bottle के साथ। मैं आप देखने जा रहे हैं? हाँ। अच्छा, ये हमने किया था कि एक अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, एक मिनरल वाटर की बोतल ली, उसके अंदर रुई डाली, लिड के ऊपर थोड़ा सा होल किया और उसमें सिगरेट डाल दी। सो यू कैन टेक अ लुक नाउ एंड बेसिकली हो ये रहा है कि अब अब्दुल्ला जो कर रहे हैं वो बोतल को दबा दबा के उसको सिगरेट पिला रहे हैं। और हमारे जो गेस्ट हैं वो 2 पैक्स पीते हैं दिन के, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस बोतल को भी 2 पैक पिलाएं दिन के। Okay, Karen, कितना सिगरेट्स पी? Almost the target you gave. कितना तकरीबन? 40, almost 40. Almost 40?